राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे पूर्णिमा व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। द्वापर युग में माता यशोदा ने एक बार श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन पोषण करता और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूरी करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे मैया, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत का विस्तार से तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से मैया स्त्रियों को सौभाग्य और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा मैया कहने लगी, हे कन्हैया, सबसे पहले इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक कहो। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे मैया, इस पृथ्वी लोक पर बहुत समय पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा चंद्रहास की कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी बड़ी ही सुशील और रूपवान थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी जो उस नगरी के बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से वह योगी भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी रामेश्वर ब्राह्मण ने उस योगी को यह सब करते देख लिया और अपने घर से भिक्षा न लेने से दुखी होकर उस ब्राह्मण ने उस योगी से कहा कि आप और सब घरों से तो भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते। हे योगी महाराज, इसका क्या कारण है? तब योगी जी कहने लगे कि आपका धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि आप जो गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूँगा। उन्होंने कहा, जिससे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। तब पंडित रामेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर उस योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप तो महात्मा हैं, सब जानते हैं, मुझे संतान प्राप्ति के कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान नहीं होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का जो हरण कीजिए, इसका उपाय बताइए। यह सुनकर वह योगी कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। अब घर पहुंचकर रामेश्वर पंडित ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और फिर ब्राह्मण खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उस रामेश्वर ब्राह्मण ने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन बाद उसको जो सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे ब्राह्मण रामेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 बरस की होगी। 16 बरस की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों
स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। जितना तुम्हारा सामर्थ्य है उतने ही आटे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी के दिन जो 32 ही व्रत होने चाहिए, पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर तुम अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को इसके बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से तुम्हारी पत्नी को गर्भ रह जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह ब्राह्मण फल तोड़ने के लिए उस पेड़ पर चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर अब उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे गणेश जी महाराज, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह ब्राह्मण पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा और ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से अब ब्राह्मणी ने बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता की हर्ष और प्रेम के साथ अब वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। माँ दुर्गा के कहे अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जब लड़के को 16वां बरस लगा तो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे अपने पुत्र की मृत्यु। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 बरस के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 बरस के बाद उसे वापस लेकर आ जाना उन्होंने जो देवीदास के मामा से कहा। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। अब देवीदास के मामा को भी यह बात पता नहीं थी और दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णिमा का व्रत विधि विधान पूर्वक पूरा किया था। दूसरी तरफ देवीदास का मामा जो अपने भांजे को लेकर जो जाने लगा, दोनों रात गुजारने के लिए अब रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत अचानक खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता ने देवीदास को मांगने के लिए देवीदास के मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। देवीदास के मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने इस बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं कर सका और मन में विचार करने लगा, ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब देवीदास ने उसे सारी बात बता दी। तब वह वधू कहने लगी, यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है।
आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी दूसरे की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत ही कम है। मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? लेकिन वह लड़की नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को नगीनों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चित हो जाओ और मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वहां से देवीदास चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बारात मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरे पति तो वो हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया और साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले जो उन्हें दिखाएं। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर वापस लौट गई। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे मैया, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह सर्प उसको काट नहीं पाया, क्योंकि देवीदास की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे स्वामी, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसके प्राण दान दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। अब देवीदास की पत्नी ने जाकर देखा पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अब अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर देवीदास के ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां पर सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। उसके ससुर ने भी देवीदास को बहुत दान दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल पड़ा तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के चरण छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में ब्राह्मण रामेश्वर ने ब्राह्मणों को भोजन कराया और बहुत ही दान दक्षिणा दी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे मैया, इस तरह से रामेश्वर ब्राह्मण को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैवध्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है।
यह व्रत संतान देने वाला और सभी मानव कामनाओं को पूरा करने वाला है। दोस्तों, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो पूर्णमासी के व्रत का रहस्य बताया और भगवान की कृपा से उसके पुत्र की लंबी उम्र हुई, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, हे प्रभु सबकी संतानों की रक्षा करना। बोलो हर हर महादेव, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।